CBSE 10th बोर्ड के लिए 2025 के लिए ये सिंपल पेपर है। पहले हम अनसॉल्व डाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व डालेंगे। 14 और 15 का लगभग सब डाल चुके हैं। 13 जो ये सिंपल पेपर है इसका MCQ हम डाल दिए हैं। अब इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हम अभी डालने का कोशिश डालेंगे, और हो सका तो थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप भी आपको बता पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3 and 2, 7। कह रहा है कि 1, 3 और 2, 7 जो है ये दो पॉइंट है, और ये लाइन है 3x + y - 9 = 0। ये लाइन इसको दो पार्ट में बांट रहा है, तो दो मेथड से इसको हम दिखा रहे हैं। बुक में K:1 के रेशियो से बनाता है। मेरा कहना है कि लकीर का फकीर मत होइए, अपने मन से भी बनाइए क्वेश्चन, और जब नहीं बने तभी बुक का कॉपी करिए। पहले हम बुक के तरीके से बताते हैं, फिर दूसरा मेथड भी इसका हम बताएंगे। देखिए, ये तो अब जानते हैं K:1 का रेशियो में बटा है, तो A = क्या हो गया, मतलब x का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि K:2 + 1:1, तो 2k + 1/k + 1। सिमिलरली B = y का कोऑर्डिनेट = 3 × 1, मतलब y का कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कर रहे हैं 3 × 1 + 7 × k/k, तो ये क्या हो गया 7k + 3/k + 1। A और B का वैल्यू हम निकाल लिए ये। अच्छा, 3x + y - 9 पर ही AB है, तो ये AB जो है ये वो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ हम लिख दिया AB लाइज ऑन लाइन 3x + y - 9 = 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AB इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। तो 2x + 1, यहाँ 3x है हमारा इक्वेशन। 3x के जगह पर A डाले, y के जगह पर B डाले, और इसको सॉल्व किए, तो k = निकला हमारा 3/4। 3/4 का मतलब हो गया 3:4, मीन्स ये हमारा 3 है और ये 4 है। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बता रहे हैं। एक्चुअली हम ऐसे ही बनाते हैं, m:n के रेशियो में इसको बांट दिए। ठीक है, अब A = निकाल दिए। A = मतलब x कोऑर्डिनेट, ये लाइन ऐसे ही खिंचा गया है धोखा में। अब मेथड देखिए, ये दूसरा मेथड है। A = x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1:m, हाँ क्या हो गया 1:n + 2 × m/m + n। इसको अभी भूल जाइए, वो हम निकाल के डाले हैं। 1:n + 2 × m/m + n। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट = 3:n + 7 × m/m + n। इसको सॉल्व किए, AB का वैल्यू निकाले। AB का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल दिए। 3x + y - 9 = 0, m + n इधर ले आया, 0 हो गया, और इधर हम क्या किए कि मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 3m + 6m, 3n + 6m 3 से, प्लस ये जैसे का तैसे, और m + n LCM में आया तो -9m और 9n। अब ये हमारा हो गया, m वाला को एक तरफ लिख लीजिए। अब m और n को एक साइड में लिख के सॉल्व किए, तो यहाँ हमारा हो गया, देख लीजिए कर दिए हैं, आप कर लीजिएगा। -3n + 4m = 0, तो 4m = हो गया 3n, 4m = 3n, तो m/n = 3/4। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाह रहे हैं, 4m = 3n, इसका क्या मतलब है, बड़ा कौन आपको लग रहा है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, है ना, मतलब 4m 4 टाइम्स ऑफ n = 3 टाइम्स ऑफ n, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, अब जो m के साथ लगा हुआ है ना 4, उसको हम यहाँ लिखेंगे n के साथ यहाँ लिखने में, और n के साथ जो लगा है m में लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, ये वाला रेशियो समझ जाइएगा। तो m/n = हो गया 3/4, तो 3:4, यहाँ 3 यहाँ 4। थैंक्स। अच्छा, इसी का और का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एग्जाम में, जो हल्का लगे उसी को बनाइएगा। ये है हमारा पॉइंट 0 - 4 ऑब्वियसली 6 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 इधर भी 6, तो ये को हमारा कोऑर्डिनेट है।
लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ए बी का लेंथ निकालने के ए बी का लेंथ निकालना है। ए बी का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो रूट 52। अब कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ सी डी। मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मतलब हो गया कि मिड सी डी ये हमारा है मिड पॉइंट, इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मतलब सीधे हो गया कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा इस जगह, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट ही निकालना है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? -6, अच्छा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सीधे लिख दीजिए -6 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 ही हो गया, तो -6 प्लस 0/2 और 0 प्लस -4/2 तो -3 और -2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 और -2। ठीक। इफ 22 क्वेश्चन है। इफ 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड 13th टर्म इज 57, देन फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ दैट एपी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में तुरंत करेंगे, फर्स्ट टर्म को ए मानेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी मानेंगे। 8th टर्म का क्या मतलब हो गया? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 32, और 13th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 57। ठीक है, अब a प्लस 7d इजकल टू 32 और a प्लस 12d इजकल टू 57, आपस में इसको काट दिए, d का वैल्यू 5 निकला। अब d का वैल्यू 5 निकला, इसको 1 में पुट किए, a का वैल्यू -3 निकल गया। a -3 d5 s10 निकालना है। s10 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी किए, 195 निकल गया। यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू सी बी, पी क्यू पैरेलल टू सी बी एंड पी आर पैरेलल टू सी डी। थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, देख लीजिए एक बार। इन ट्रायंगल ए बी सी ये पैरेलल टू ए है, तो थेल्स प्रॉपर्टी से क्या हो गया? क्यू बी बाई ए क्यू इजकल टू पी सी बाई ए पी। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो गया? पी आर पैरेलल टू सी डी है, तो आर डी बाई ए आर, आर डी बाई